प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 6 में अपना जो विषय गणित है उसके अंदर प्रश्नावली नंबर 2.2 में हमें पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो पूर्ण संख्याएं पढ़ने के बाद उसका अगला चैप्टर हमें आ गया है आज पूर्ण संख्याओं का गुणा करना। तो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने के लिए पूर्ण संख्याओं के कुछ गुणनफल होते हैं, जिसमें पहला है क्लोज्ड, यानी संख्याओं के गुणन द्रम। इसमें सबसे पहला है संयुक्त। सबसे पहले इसमें संयुक्त समझाया है। संयुक्त ये संख्याओं की जो गुणनद्रव्य है उसका ये पहला गुणनद्रव्य बिंदु है। तो हमें संख्याओं को गुणा करके देखते हैं कि गुणन के अंदर संख्याएं संयुक्त है या नहीं। संयुक्त का अर्थ है कि अगर हमें किसी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यदि पूर्ण संख्या को हमें पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या अगर प्राप्त होती है तो संख्या उसके साथ संयुक्त कहलाएगी। तो पूर्ण संख्याएं संयुक्त के लिए अलग अलग नियम है कि पूर्ण संख्याएं जैसे 5 एक पूर्ण संख्या है और इसको 7 से गुणा कर दिया तो ये 35 भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या तो ये गुणनफल क्या कर संयुक्त कराएगी, क्योंकि जब पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो ये गुणा में इसी प्रकार है। योग में अगर 5 + 7 14, 7 5 12 एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार ये जो संख्याएं हैं वो गुणा के लिए भी संयुक्त है और योगफल में भी संयुक्त है, क्योंकि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। लेकिन विकलन के लिए जैसे 7 - 5 बराबर 2 पूर्ण संख्या है। यदि 5 - 7 बराबर -2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार योगफल में और गुणनफल में जो संख्याएं संयुक्त होती है, यानी पूर्णांकों का गुणनफल पूर्णांक होता है, पूर्णांकों का योगफल भी पूर्णांक होता है। लेकिन पूर्णांकों की जो बाकी है वो पूर्णांक प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसमें संयुक्त नहीं है। इसमें संयुक्त है, इसमें ये संयुक्त है जबकि इसमें नहीं है। इसमें संयुक्त नहीं है। इसी प्रकार भागफल में 12/2 बराबर 6 पूर्णांक है। यदि 2/12 बराबर 1/6 पूर्णांक नहीं है। तो ये इसमें भागफल में भी संयुक्त के गुणनफल का पालन नहीं करके हम कह सकते हैं कि संख्याएं गुणनफल में और योगफल में संयुक्त हैं, लेकिन विकलन घटाने में और भागफल में संयुक्त नहीं है। इस प्रकार
संख्याएं सैंतीस, ये अपना सैंतीस का गुणनद्रम लागू है। ये संख्याओं की गुणनद्रम थे, तो ये सैंतीस में हम कह सकते हैं कि गुणनफल सैंतीस है, योगफल भी सैंतीस है, लेकिन व्यवकलन में और भागफल में सैंतीस नहीं है। इसके बाद इसका दूसरा गुणनफल का जो नियम है वो दूसरा नियम लागू होता है। उसका नाम दूसरा गुणनफल है, उसका नाम है क्रम विनिमयता, यानी क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ये इसका दूसरा नियम है। संख्याओं का एक गुणनद्रम है, इसके कुछ से संख्याओं के गुणनद्रम होते हैं, इसमें भी हमारे पास संख्याओं के 3 गुणनद्रम हैं। एक तो सैंतीस का गुणनद्रम है, एक क्रम विनिमय का गुणनद्रम है, उसके बाद तीसरा उसका सहचारिता का नियम आएगा। क्रम विनिमयता का नियम क्या है? संख्याओं को यानी संख्याओं को स्थान बदलकर क्रिया करना, यानी अपने पास जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का स्थान बदल करके क्रिया करना क्रम विनिमय कहलाता है। जैसे 2 into 3 या 3 into 2, इसका क्रम विनिमय है। यानी उस संख्या का हमने स्थान बदल दिया, 2 वाले स्थान पर 3 को रखा, 3 वाले स्थान पर 2 को रखा, लेकिन दोनों में ही हमें 6 बराबर 6 प्राप्त होता है। तो ये गुणा में क्रम विनिमय है, यानी संख्या गुणा में क्रम विनिमयता के गुणनद्रम का पालन करती है। इसी प्रकार योग के लिए 2 + 3 = 5 या 3 + 2 = 5, इसमें भी संख्या इससे योगफल में भी क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती है। हम कह सकते हैं कि गुणों में क्रम विनिमय है, तो इसी प्रकार संख्याएं योग में भी क्रम विनिमय है, लेकिन उसके बाद व्यवकलन में 3 - 2 बराबर है -2, 2 - 3 बराबर -का है। इसमें ये क्रम विनिमय नहीं है, यानी क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करती है। इसी प्रकार भागफल के लिए अगर हम भागफल में संख्याओं की क्रम विनिमयता का नियम का जांच करें, तो जैसे 12/6 = 2, लेकिन जब 6/12 = 1/2, ये परिणाम में नहीं है। अतः ये क्रम विनिमयता के नियम का पालन
नहीं करती है। तो इस प्रकार योगफल में और गुणा में संख्याएं क्रमबद्धता के नियम का पालन करती हैं, जबकि बाकी में और भागफल में ये क्रमबद्धता के नियम का पालन नहीं करती है। तो हम कहेंगे क्रम में नहीं है। इसी प्रकार इसके अगला जो गुणन है उसकी जांच की जा सकती है। इसका अगला गुणन है जिसको सहकारिता का नियम कहते हैं, यानी गुणन में सहकारिता की जांच, सहकारिता का नियम, यानी गुणन का ये तीसरा बिंदु जो आया है, पहला सहकारिता का, दूसरा क्रमबद्धता का नियम था, तीसरा जो गुणन है संख्याओं का वो आ गया सहकारिता का नियम। इससे सहकारिता के नियम के तहत हमें संख्याओं को इस प्रकार रखते हैं कि जब 3 या 3 से अधिक संख्याएं हो, हम 3 + 2 कोष्ठक +4 या 3 + 4 कोष्ठक +2 इस प्रकार रखते हैं। तो ये संख्या हो गई 5 + 4 बराबर 9, और इसी प्रकार ये संख्या हो गई 7 + 2 और 9, दोनों में समान संख्या प्राप्त हो रही है। अब आप कह सकते हैं कि ये संख्या क्रमबद्धता के नियम का पालन, सहकारिता का नियम का भी पालन करती है। इस प्रकार आप काफी संख्याओं को जोड़ सकते हैं इससे गुणनफल के द्वारा। जैसे उदाहरण दिया गया है एक जिसमें लिखा है संख्याएं दी गई है, उदाहरण में एक जगह में लिखा है 234 तथा 197 व 103 को जोड़ो। हमें इसको जोड़ना है और जोड़ने के लिए हमें इस गुणनफल के नियम का पालन करना है। तो 234 + 197 + 103, 234 प्लस ये हो गए 300 बराबर हो गए 534। इस प्रकार ये संख्याएं सहकारिता के नियम से गुणनफल से हमें संख्या का योगफल ज्ञात करते हैं। तो ये संख्याओं को सहकारिता के नियम के तहत योगफल ज्ञात करने के लिए सहकारिता का नियम का पालन करती है। इसी प्रकार सहकारिता के नियम के पालन की गुणा में योगफल हो गया। हमारे पास गुणा है, गुणा 3 × 2 × 5 या इसको दूसरे क्रम में देखते हैं 3 × 5 × 2, उसको करके देखते हैं 3 × 6 × 5 6 × 20। इसी तरह इसमें 5 × 3 5 × 15 × 2 30, दोनों में
संख्याओं में हमें समान संख्याएं प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार सहचारिता के नियम के तहत योगफल में और गुणा में सहचारिता के नियम का पालन करती है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या सहचारिता के तहत गुणनफल के नियम में योगफल व गुणनफल दोनों में सहचारिता के नियम का पालन करती है। और इसी क्रम में आगे ये भाग और बाकी में सहचारिता के गुणनफल के नियम का पालन नहीं करती है। तो इसी के तहत आगे सामने 2 में कुछ संख्या दी गई है जिनका हमें क्रम लगा करके योगफल ज्ञात करना है। जैसे बिंदु नंबर 1 का पहला फॉल नंबर 1 ए में लिखा है 837 प्लस 208 प्लस 363। हमें इनको क्रम से लगा करके इसका योगफल ज्ञात करना है। हम इसको इस प्रकार योगफल कर देते हैं 208 प्लस 837 प्लस 363, क्योंकि इन संख्याओं का जो योग है हमें सहचारिता के नियम के तहत ये सहचारिता के नियम का पालन करता है। तब इसका योगफल हो गया 208 प्लस 10 9 3 10 900 8 11 12। इसका योग हो गया 12। ये हो गए 12 2 14 8। इसका योग पूरा गया 1408। इसी प्रकार इन संख्याओं का जो गुणनफल है आपको हल करना है। इसके क्रम से लगाने का है। आप इसमें इकाई क्रम देखोगे उसके अनुसार इकाई क्रम कौन सी संख्या के इकाई क्रम जोड़ने पर वो संख्या शून्य हो जाएगी, वो एक साथ जोड़ के कोष्ठक में रख दोगे। उसके बाद वाली संख्या उसके साथ उसी क्रम में लगाकर रखोगे। तो इसी क्रम में हमारा सवाल नंबर 2 है, उसमें हमें संख्याओं को क्रम में लगा करके क्रम में लगाकर गुणा करना है। गुणा यानी संख्याओं को क्रम में लगा करके और फिर उसका गुणनफल ज्ञात करना। जैसे 2 नंबर सवाल का पहला बिंदु लिखा है 2 × 1768 × 50। इसको हमें क्रम से इस प्रकार लगाना है कि पहली 2 संख्याओं को गुणा करेंगे तब ये दोनों संख्याएं शून्याङ्क के रूप में परिवर्तित हो जाए। जब ये शून्याङ्क के रूप में परिवर्तित हो जाती है उसके बाद हम इसको आगे संख्या से गुणा कर देंगे। तो 50 × 2 कोष्ठक × 1768 या 100 × 1768। तो ये संख्या हो गई ये। तो इस प्रकार इन संख्याओं को हमें गुणा करने में बड़ी आसानी होगी। इसलिए आसानी के कारण इन संख्याओं को गुणा करते हैं। ये
क्रम के अनुसार। इसी प्रकार आगे बिंदु नंबर 3 में कुछ संख्याएं दी गई है और 4 में का गुणनफल क्रम से हमें इसी प्रकार नोटबुक में नोट करना है। और अगला जो बिंदु अपना है वो हमें कल